Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 9 geography chapter number 4, that is of climate. So today we are going to study about the climate. So in this chapter most of the part is related, so we'll not cover that because from it actually it came from the CBC site that it is related. Okay, so let's start from the introduction of this. So in the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of a country. तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि अपनी कंट्री में लैंडफॉर्म कैसा है, कैसे ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा था हमने कि उसमें कौन सी रिवर्स कहाँ से बहती है, कहाँ से फ्लो होती है. Then these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of an area. तो ये दोनों में से कोई एक, मतलब ये जो टोटल 3 है, पहला ड्रेनेज, दूसरा लैंडफॉर्म और तीसरा है क्लाइमेट. तो अभी हम ये तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, वो है क्लाइमेट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया थर्ड के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर अ कंट्री. मतलब कौन कौन सी कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या क्या है अपनी कंट्री में और कौन कौन से पार्ट्स में है. वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन दिसंबर, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई. तो यहाँ पे बोला है कि हम दिसंबर में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, और दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों रहती है, और जून जुलाई में इतनी बारिश क्यों रहती है. Then the answers to these all questions can be find out by studying about the climate of India. तो इसके आंसर हम लोग कैसे दे पाएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. Then climate refers to the sum of total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time more than 30 years. अभी क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो लॉन्ग पीरियड मतलब जो लंबे समय तक रहता है. जैसे अगर हम लोग राजस्थान लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब कभी भी देखो पूरे साल में क्या है, सूखा ही पड़ा रहता है. तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है. और फिर दूसरा देखेंगे वेदर. वेदर क्या रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट एन पॉइंट ऑफ टाइम. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. तो यहाँ पे बताया है वेदर मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है. जैसे अगर अभी देखते हैं हम कब बारिश हो जाती है, कभी अचानक से धूप आ जाती है, तो वो वेदर है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम. मतलब एलिमेंट्स जो वेदर और क्लाइमेट के जो भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे वो बेस्ड होते हैं, उनके फैक्टर्स जो है वो सेम है. जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. तो ये इनके फैक्टर्स है. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. तो आपने देखा होगा जैसे वेदर की कंडीशंस एक दिन में कितनी बार चेंज होती है. फ्लक्चुएट मतलब बहुत बार चेंज होती है एक दिन में. बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स. दैट इज डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई. तो कुछ कुछ चीज़ें तो उसमें सेम होती होगी वेदर में. जैसे कुछ महीने या कुछ वीक कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ विंडी होते हैं, कुछ काम होते हैं, कभी क्लाउड रहता है, कभी नहीं रहता, कभी एकदम साफ स्काई रहता है, कभी एकदम गीला होता है, कभी एकदम सूखा, कभी ह्यूमिडिटी, ऐसा रहता है. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. तो इन atmospheric conditions पे इसलिए हमने इंडिया में seasons divide किए हैं. अभी seasons क्या, winter होता है, summer होता है, rainy होता है. Then the world is divided into a number of climatic regions. मतलब जो world है वो किस में divided है, अलग अलग बहुत सारे climatic regions में divided है. Then do you know what type of climate India has and why it is so? क्या आपको पता है कि इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है और ऐसा जो भी क्लाइमेट है तो वैसा क्यों है. वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर. सो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन डू यू नो फैक्ट. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. मतलब जो मानसून है वो किससे आता है, वो अरेबिक वर्ड मौसम से आता है, और मौसम मतलब क्या होता है, सीजन होता है. Then monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. Monsoon मतलब seasonal reversal, मतलब जो हर सीजन बार बार रिपीट होता आता है. मतलब जैसे पहले कोई भी अगर आप ले लीजिए समर विंटर सीजन, तो दूसरी बार भी वैसे ही होगा. Then wind direction during a year, तो वही सेम सीजन्स क्या है, रिपीट होता है. Then
The climate of India is described as the monsoon type. तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून जैसा है. मतलब इंडिया का कौन सा टाइप है? मॉनसून. अब क्यों है वो पढ़ते हैं. In Asia, this type of climate is found mainly in south and southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic conditions within a country. So यहाँ पे बताया गया कि एशिया में, जैसे इंडिया का वो एशिया के अंदर है, वहाँ पे साउथ और साउथ ईस्ट में ज़्यादातर कौन सा क्लाइमेट होता है? मॉनसून क्लाइमेट होता है. Then let us take two important elements. So दो important elements रहते हैं जैसे टेम्परेचर और precipitation. And examine how they vary from place to place and season to season. अब टेम्परेचर precipitation ऐसे फैक्टर्स है जो हर जगह प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं. Like in summer, the mercury occasionally touches 50 degree in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may around 20 degree in falling in Jammu and Kashmir. मतलब अगर गर्मियों में जैसे देखा जाए तो राजस्थान पहली से गर्म जगह है तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? 50 डिग्री तक पहुँच जाता है. और जम्मू कश्मीर वो ठंडी जगह तो वहाँ पे गर्मी कितने डिग्री सेल्सियस होगी? 20 डिग्री सेल्सियस. देन ये तो समर की बात थी. विंटर पे आएंगे. ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर may be as low as -45 डिग्री सेल्सियस. तो ठंडियों में जम्मू कश्मीर पे कितना टेम्परेचर रहता है? -45 डिग्री सेल्सियस. और तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस रहता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? गर्मी रहती है तो ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती. देन do you know fact? In certain places there is a wide difference between day and night temperature. मतलब कुछ places में बहुत ज़्यादा difference होता है डे और नाइट में. मतलब डे में गर्म रहता है और नाइट में ठंडा रहता है, या फिर कभी डे में ठंडा रहता है नाइट में गर्म रहता है. Like in the Thar desert, the day temperature may rise to 50 डिग्री सेल्सियस. थार डेजर्ट में क्या होता है? कभी कभी दिन में 50 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है और कभी कभी रात में कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in Andaman and Nicobar Island in Kerala. तो डे और नाइट में मतलब कभी कभी कहीं ज़्यादा डिफरेंस होता है और कहीं कम डिफरेंस होता है. देन let us now look at precipitation. अभी हम precipitation की बात करते हैं. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. सिर्फ precipitation भी अलग जगह अलग अलग चेंज होता है. जैसे मैंने टेम्परेचर का बताया, डे और नाइट में अलग अलग रहता है. यहाँ पे precipitation सिर्फ फॉर्म या फिर उसका टाइप्स में नहीं बल्कि कितनी अमाउंट में precipitate हो रहा है, मतलब कितनी बारिश हो रही है वहाँ पे, वो भी ज़्यादा मैटर करता है. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. मतलब while precipitation, जब precipitation होता है तो कभी कभी जहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है हिमालयाज़ पे तो स्नोफॉल भी होती है और बाकी कंट्री में रेन होती है. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh. तो यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन 40 सेंटीमीटर मेघालय में होता है और लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख या फिर वेस्टर्न रीजन में होता है जहाँ पे ऑलरेडी गर्म है. Most part of the country receives rainfall from June to September. मतलब कंट्री के आधे से ज़्यादा पार्ट्स में जून से सितंबर तक होती है रेनफॉल. And but some parts like Tamil Nadu और जैसे दूसरे parts जैसे तमिलनाडु coast gets a larger portion of its rain during October and November. But जैसे कुछ parts में जून से सितंबर होती है और जैसे तमिलनाडु तो वहाँ पे क्या होती है? अक्टूबर से नवंबर में होती है बारिश. Then, in general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. मतलब coastal areas में मतलब contrast कम होता है temperature conditions क्योंकि ऑलरेडी वो पानी के पास है ना. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया के अगर कोस्ट लाइन पे देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगे, बट इंडिया के अंदर वो कंट्री के अंदर ज़्यादा मतलब सीजनल कॉन्ट्रास्ट होंगे. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. मतलब रेनफॉल में क्या है? बहुत ज़्यादा डिक्रीज दिखा जाता है. मतलब वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब नॉर्थ साइड क्या है? रेनफॉल क्या है? ईस्ट से वेस्ट आते आते क्या कम हो जाती है. Then these variations have given rise to variety in the lives of people in terms of the food they eat and the clothes they wear and also kind of house they live in. ये वेरिएशंस की वजह से क्या है? मतलब अलग अलग का मतलब अलग अलग जगह पे क्या है? मतलब वेरिएशंस है. कैसा रहन सहन है, जैसे जो खाना वो खाते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, जिस घर में वो रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो उन चीज़ों में क्या है? वेरिएशंस है.
द नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लाइमेट कंट्रोल्स। अभी क्लाइमेट के बारे में तो पढ़ लिया, अभी क्या क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देन क्लाइमेटिक कंट्रोल, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर, अभी टोटल कितने हैं, 6 हैं। देन फर्स्ट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन्स रहती हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, प्रेशर विंड सिस्टम मतलब किस साइड से विंड बहती है और कहाँ पे कितना प्रेशर होता है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है। देन ओशंस, करंट एंड रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स तो लैंड, फॉर्म, सॉइल वगैरह ये होता है, ठीक है। देन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अभी अर्थ के कर्वेचर की वजह से मतलब मतलब जिससे अर्थ जो वो टिल्टेड है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, अभी अर्थ के कर्वेचर मतलब अर्थ जितनी टिल्ट है उसकी जितनी सोलर एनर्जी कहाँ पे आती है ज़्यादा, वो लैटिट्यूड में आती है, ठीक है। देन एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसका मतलब अगर जहाँ पे लैटिट्यूड पे ज़्यादा मतलब इक्वेटर की लाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो एयर टेम्परेचर मतलब एयर का जो टेम्परेचर वो कम होने लगता है इक्वेटर के पास। डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, सॉरी इक्वेटर में ज़्यादा रहता है बट इक्वेटर से पोल्स तक आते आते क्या है कम हो जाती है, क्योंकि पोल्स के पास ठंडी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट है वो नहीं पहुँच पाती पूरी। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस टेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊपर ज़्यादा हाइट पे जाते जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो इसलिए तो कभी हिमालयस वगैरह पे चढ़ते तो इसलिए वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं रहती है। देन द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, हिल्स जो है पहाड़ जो रहते हैं वो मतलब समर्स के टाइम भी ठंडे रहते हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अभी कहीं की भी प्रेशर या विंड्स अगर देख लो कोई, ये सिस्टम किस पे डिपेंड रहता है, एल्टीट्यूड पे रहता है, नहीं तो लैटिट्यूड मतलब वहाँ की लैटिट्यूड जो लेटिव लाइन्स रहती हैं, और नहीं तो एल्टीट्यूड नहीं तो उसके हाइट पे डिपेंड रहता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल क्या है चेंज होते हैं हर जगह। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, जो सी है वो क्या एक्सर्ट करती है, मॉडरेटिंग क्लाइमेट मतलब एक मॉडरेट मतलब उसके आसपास जो जगह होगी तो वहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा मॉडरेट रहेगा। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, जैसे जैसे मतलब सी से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना उतना ही उसका इन्फ्लुएंस क्या है, मॉडरेट नहीं हुआ, क्योंकि कोस्टल के पास तो मॉडरेट रहता है बट उसके अगर थोड़ा सा और दूर जाते जाए वो कोस्टल एरिया से तो उतना ही वो कम होते जाएगा। देन द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो अगर दूर जाते जाए तो इसलिए वहाँ पे क्या है ज़्यादा वेदर कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी, नाम भी कितना अजीब सा है। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, मतलब गर्मी के टाइम में बहुत गर्म और सर्दी के टाइम में बहुत ठंडी। Then ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas, मतलब ocean currents की वजह से, अब ocean currents से बात है तो क्या होता है, जो climate मतलब जो coastal area के पास जो wind है उस पर बहुत ज़्यादा effect होता है। For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore। अब winds वो shore पे हैं तो अगर कोई भी coastal area वहाँ पे गर्म है या फिर ठंडी मतलब warm या cold currents flow रहे हैं वहाँ पे, तो फिर बाद में क्या है, जब विंड शोर पे आती है तब वो गर्म हो जाती है, कब नहीं तो गर्मी है तो गर्म, ठंडी है तो मतलब वो कूल हो जाती है फिर। देन finally relief to plays a major role in determining the climate of a place। अब relief भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना क्लाइमेट करता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, अभी माउंटेन्स क्या है, अभी कोई ठंडी हवा ना आ पाए या फिर गर्म हवा ना आ पाए तो उसकी वजह से वो बैरियर की तरह काम करते ताकि वो अंदर ना आ पाए। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पास्ट ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन इसके कारण प्रेसिपिटेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कौन से रेन बियरिंग विंड्स होती है, जो ऐसी विंड्स होती है जो रेन को सहन कर लेती है। देन द लीववर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली हाई, जैसे यहाँ पे बताया गया अगर ये माउंटेन्स है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे अगर कुछ भी आती है ये यहाँ पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगर ये जैसे यहाँ पे क्लाउड्स है तो यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब जैसे क्लाउड्स हैवी होने लगता है तो इसको यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इससे यहीं पे ही बारिश होती है।
तो इधर के साइड सूखी हो जाती है तो इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड, मतलब जो सूखी हो जाती है, और जहाँ बारिश होती है इसको हम बोलेंगे विंडवर्ड साइड। तो यहाँ बताएगा कि लीवर्ड साइड जो है यहाँ पे सूखी हो जाती है। फिर देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अभी इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बताया। तो पहले तो लैटिट्यूड, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। Then the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कंट्री के बीच में से पास होके जाते हैं। तो सबको पता है रैन ऑफ कच्छ जो गुजरात में, उसके पास थ्रू होके जाता है, और मिजोरम। Then almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to tropical area। मतलब आधे से ज़्यादा कंट्री जो है, मतलब उसमें आधे से ज़्यादा कंट्री क्या है, साउथ में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। Then all the remaining area north of the tropic lies in the subtropic। अब जो बाकी बचा ट्रॉपिक एरिया का नॉर्थ, तो वो कहाँ है, वो सब ट्रॉपिक्स में। Therefore India's climate has characteristic of tropic as well as subtropical climate। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम पार्ट देखें, ठीक है, तो ये अपना इंडिया क्या है, थोड़ा सा ये इधर है, ड्राइंग अच्छी नहीं है बट समझ जाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा ये इतना है ट्रॉपिकल का, तो ये थोड़ा सा ऊपर भी है, मतलब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल भी आता है और ट्रॉपिकल एरिया भी आता है। The next है altitude, मतलब height। So India has mountains to north which have an average height of about 6,000 meters। तो यहाँ पे जितनी जो माउंटेन्स है नॉर्थ में, तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। तो वहाँ पे कितनी हाइट की माउंटेन्स रहती है, लगभग about 6,000 meters। India also has a vast coastal areas with maximum elevation is about 30 meters। मतलब इंडिया की भी क्या है, मतलब बहुत बड़ा कोस्टल एरियाज, मतलब बहुत मतलब बड़ा वहाँ पे कोस्टल एरियाज, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम एलिवेशन कितना रहता है, 30 मीटर्स का ही रहता है। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent। तो हिमालय जो होती है वो कोल्ड विंड्स को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। Then it is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to Central Asia। तो विंड्स इसलिए नहीं आने देती ताकि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी ना पड़े जितनी सेंट्रल एशिया में पड़ती है। Then pressure and winds। तो pressure and winds climate and associated with the conditions in India are governed by the following atmospheric conditions। तो यहाँ पे कुछ atmospheric conditions बताई, जैसे pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones। तो ये यहाँ से आपको deleted है, ठीक है, pressure and winds नहीं पढ़ना, प्रेशर एंड विंड्स नहीं पढ़ना, ये कोरियोलिस फोर्स भी डिलीटेड है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस डिलीटेड है। यहाँ से पूरा जितना भी है ना, ये पूरा पेज डिलीटेड है। पेज नंबर 28 इज डिलीटेड, पेज नंबर 28 इज दैट्स डिलीटेड। देन पेज नंबर 29 भी डिलीटेड है, 28, 29, 28, 29, 30 is also deleted। अभी सीजन्स 4 सीजन्स हैं, अभी 4 में सिर्फ हमें 2 पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं और बाकी के 2 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सीजन हॉट वाला डिलीटेड है, कोल्ड वाला भी डिलीटेड है, ये मैप भी डिलीटेड है। हाँ, एडवांसिंग मानसून है हमें, और कौन से रिट्रेटिंग मानसून, इसके बाद से पूरा है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम एडवांसिंग मानसून। तो एडवांसिंग मानसून में है रेनी सीजन। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। मतलब जून में क्या है, ज़्यादा बारिश होती है, कम प्रेशर रहता है तो बारिश ज़्यादा होती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ का जो हेमिस्फीयर उसको अट्रैक्ट करती है वो विंड्स। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन। मतलब ये जो साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती है वो कहाँ से आती है, वो सब ट्रॉपिकल एरिया से आती है, साउथ के ओशन से। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, फिर साउथ वेस्टर्न मतलब नीचे की साइड चली जाती है, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। अब नीचे की साइड जाते हैं तो नीचे क्या है, पेनिनसुला है, तो वहाँ पे जाती है। और तो वहाँ पे क्या होता है, कौन सीजन होता है, फिर वहाँ पे मानसून हो जाता है।
as these winds blow from warm oceans they bring abundant moisture to the subcontinent. अगर ये warm ocean से जब ये wind जाती है, उसके थ्रू जाती है, तो यहाँ पे moisture बहुत सारा आता है, बहुत सारा moisture लाती है. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km/h. तो ये winds के जो ये winds रहती है बहुत ज़्यादा strong होती है. इसकी एवरेज वेलोसिटी भी दी गई वो है 30 km/h. एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर करती हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है. यहाँ पे क्या होता है, जो मानसून की विंड है वो एक ही महीने में, मतलब मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ. तो एक महीने में ही क्या है, मानसून विंड्स पूरी कंट्री को कवर कर लेती हैं. Then if we move to next words, that is the inflow of the southwest monsoon into the India brings about a total change in the weather. मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून जो रहती है, मतलब जिस साइड वो बहती है तो वहाँ पे इंडिया के वेदर में पूरा का पूरा चेंज आ जाता है. Then early in the season the windward side of the western Ghats receives very heavy rainfall more than 250 centimeter. फिर ये सीजन में जो विंडवर्ड साइड, मतलब जहाँ पे बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स के साइड, वहाँ पे तो वैसे भी विंडवर्ड साइड है, मतलब वहाँ पे तो बारिश होनी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग कितना 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा. The Deccan Plateau and the parts of MP also receive some amount of rain in spite of lying the rain shadow area. अब वो रेन शैडो एरिया में है, फिर भी उनको थोड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं, मीडियम, मतलब मॉडरेट रेनफॉल वहाँ पे होती है. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. मतलब जो ज़्यादातर रेनफॉल कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है ज़्यादातर. कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्टर्न. अब नॉर्थ ईस्टर्न में भी कौन सी जगह, जो मौसिन राम इन सर्दर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौसिन राम में होती है रेनफॉल. कहाँ पे होती है, मार्क, ये मतलब ये क्वेश्चन MCQs में पूछ जा सकता है. दैट इज मौसिन राम. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. अभी ईस्ट से वेस्ट आता है तो क्या है, जो गंगा वैली में वहाँ पे बारिश कम हो जाती है. राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल. राजस्थान और गुजरात जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बारिश क्या है, कम मिलती है. Then another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. अभी यहाँ पे क्या होता है, एडवांसिंग मानसून में क्या है, ज़्यादातर ब्रेक्स होते हैं. ब्रेक्स इन द सेंस, मतलब लगातार बारिश नहीं होती, बीच बीच में 1-2 महीने रुक जाती है और फिर बारिश होती है, फिर 1-2 महीने बारिश नहीं होती, ऐसा रहता है. Thus it has a wet and dry spells. तो यहाँ पे wet और dry spells भी हैं. In other words, the monsoon rains takes place only for a few days at a time. मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मॉनसून रेन्स होती है यहाँ पे कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं होती, कुछ दिन होती, कुछ दिन नहीं होती. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. अब monsoon trough होगा, मतलब monsoon trough से related है यहाँ की जो movement है winds की. For various seasons the trough and its axis keep on moving northward or southward. कभी कभी तो इसकी एक्सिस नॉर्थवर्ड जाती है, कभी साउथवर्ड जाती है, which determines a spatial distribution of rainfall. Spatial distribution मतलब कहीं ज़्यादा रेनफॉल होती है, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जाती है तो कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है. Then when the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. मतलब जब when the axis of the monsoon trough, मतलब जब ये axis भी घूमती है तो उसकी वजह से क्या होती है, plain trough lies over the plain, rainfall is good in these parts. तो यहाँ पे rainfall क्या अच्छी खासी मिल जाती है. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, मतलब जब भी axis जो हिमालयस के पास आती है तो these are longer dry spells, तो बहुत टाइम तक सूखा रहता है. And widespread rain occur in the mountainous catchment area. तो फिर ज़्यादातर बारिश कहाँ होती है, हिमालयन रिवर्स के पास होती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है तो वहाँ पे फ्लड्स आने के भी चांसेस रहते हैं, devastating floods causing damage to life proper in the plains, जिसकी वजह से लाइफ को भी मतलब लाइफ का भी डैमेज होता है और मतलब प्रॉपर्टी भी ख़राब हो जाती है, मतलब सब कुछ बह जाता है पानी के साथ. द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन. तो इसकी वजह से हमें ये भी बताती है कि मानसून रेंज कब से कब तक होगी.
These depressions form at the head of the Bay of Bengal. मतलब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से लेके मेन लैंड तक ये मतलब यहाँ की ये डिप्रेशंस मतलब यहाँ पे ब्रेक्स होते हैं. द मॉनसून द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रॉफ लो प्रेशर. तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है कम रहता है. तो मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज. मानसून किसके लिए बोला जाता है, अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मतलब जहाँ पे कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है. The alteration of dry and wet spills varying in intensity, frequency and duration. तो ये हर चीज़ में क्या वेरी करती है. While it causes heavy floods in one part, कभी कभी तो ज़्यादा ही बाढ़ आ जाती है एक पार्ट में, and it may be responsible for droughts in the other. एक पार्ट में अगर कहीं ज़्यादा हो जाए तो दूसरे पार्ट में तो बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है. Then it is often irregular in its arrival and its retreat. अभी आने में भी irregular रहती है और जाने में भी irregular ही रहती है. Hence it sometimes disturbs the farmer's schedule of millions of farmer all over the country. तो इसकी वजह से क्या है, जो फार्मर फ्लड आ जाती है पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. तो इसकी वजह से जो फार्मर का जो प्लान्स रहते हैं क्या जो इनको शेड्यूल रहता है वो सब खराब हो जाता है. देन ये था हमारा, हमने एक ही पढ़ा. तो एडवांसिंग मानसून ब्रेक्स होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटीज वगैरह रहती है. अभी देन नेक्स्ट है रिट्रीटिंग मानसून. रिट्रीटिंग मतलब होता है चेंज, और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन मानसून. Then during October-November, within the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker. मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच क्या होता है, जो सन मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स साउथ. अभी साउथ मतलब जब सन साउथ की साइड आता है तो मतलब वहाँ पे साउथ की साइड जाता है तो लो प्रेशर हो जाता है, नॉर्थ की साइड जाता है तो हाई हो जाता है. और अगर जब लो प्रेशर होता है तो तब जो नॉर्दर्न प्लेन्स रहता है तो वो क्या है, वीक होते जाते हैं. दिस इज ग्रेजुअल रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम. तो इसकी वजह से क्या हाई प्रेशर सिस्टम आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि लो प्रेशर हट गए वो जगह से. तो वहाँ पे क्या विच प्रेशर टेक्स प्लेस, दैट्स हाई. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually by the beginning of October. मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो कमज़ोर होती हैं और फिर ग्रेजुअल फिर धीरे धीरे विदड्रॉ कर जाती है. अक्टूबर के आते आते क्या होता है, जो मानसून विदड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन से क्या है मानसून चला जाता है. देन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. तो यहाँ पे इस महीने में क्या होता है, जो अक्टूबर से नवंबर क्या है चेंज होता रहता है सीजन. मतलब बारिश से कौन सी में हो जाता है, ड्राई विंटर में हो जाता है. द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज. अब पता कैसे चलता है, मतलब यहाँ पे एकदम साफ मतलब क्लियर स्काई हो जाती है. एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. जबकि जो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में ठंडा होता है. लैंड स्टिल मॉइस्ट. लैंड अभी सूखा है तो सूखा भी है, बारिश भी हो रही है, तो जो लैंड होगी वो क्या होगी, मॉइस्ट. मतलब उसमें थोड़ी मॉइस्ट होगी, थोड़ी नमी होगी उसमें. Then owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. कभी कभी तो oppressive मतलब कभी कभी तो उल्टा ही हो जाता है यहाँ पे. This commonly known as October heat. तो यहाँ पे owing to the condition of high temperature, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो टेम्परेचर कभी कभी ऑपरेसिव मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अक्टूबर हीट. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन अदर इंडिया. तो इंडिया में क्या है, मतलब जब आधा अक्टूबर हो जाता है तो फिर क्या मर्क्यूरी क्या है धीरे धीरे गिरने लगता है नॉर्दर्न इंडिया से. Then next है the low pressure conditions over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by early November. मतलब जहाँ पे प्रेशर लो होता है तो वहाँ पे क्या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब वहाँ की जो विंड्स क्या है बे ऑफ बंगाल में चल जाती है. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. तो ये स्टार्ट होता है अंडमान सी से होता है. These cyclones generally across the eastern coast of India cause heavy and widespread rainfall. तो यहाँ पे ये साइक्लोन्स की वजह से क्या बहुत ज़्यादा हेवी तेज रेन होती है.
These tropical cyclones are often very destructive. जो ये cyclones रहते हैं बहुत ज़्यादा destructive रहते हैं, बहुत ज़्यादा damage cause करते हैं. The thickly populated deltas of the Godavari, Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones. तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके डेल्टास यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसको जिस लाइफ और प्रॉपर्टी में ज़्यादा डैमेज होता है. समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा. तो यहाँ पे कुछ मतलब ये साइक्लोन्स जो है मतलब उड़ीसा के कोस्ट में आते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आता है. कौन से कोस्टल एरियाज? उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, बांग्लादेश के. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज derived फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स. अभी कोरोमंडल कोस्ट की रेनफॉल कहाँ से आती है? साइक्लोन्स की वजह से वहाँ पे बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट में. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो कहाँ कहाँ कैसी रेन डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, मतलब एक साल 400 सेंटीमीटर रेनफॉल तो वहाँ पे हो ही जाती है. हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान. अभी राजस्थान मतलब राजस्थान गुजरात मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है. Rainfall is equally low in interior of the Deccan Plateaus and east of Sahyadri. मतलब ईस्ट और Deccan Plateau के रीजन में इक्वली रेनफॉल होती है. देन व्हाई डू दीज रीजन्स रिसीव स्लो रेनफॉल, तो यहाँ पे इतनी कम रेनफॉल क्यों होती है. अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर. तो अभी जम्मू और कश्मीर उसके अंदर जो ले है तो वहाँ पे क्या है कम प्रेसिपिटेशन होता है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और बाकी कंट्री में ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेट मतलब सिंपल रेनफॉल होती है, मीडियम में. स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयाज टू द हिमालय रीजन. अब स्नोफॉल तो हिमालय रीजन में होती है क्योंकि वहाँ पे पहले ऑलरेडी ज़्यादा ठंडी रहती है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अभी नेचर ऑफ मानसून, मानसून का नेचर कैसे है, एक साल मतलब पूरे साल में क्या है ईयर से ईयर मतलब बहुत बार चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है रेनफॉल. देन वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीववर्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में. तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी जो चेंजेस रहते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल करते हैं एक दूसरे से, मतलब कहीं जैसे कम बारिश होती है जैसे राजस्थान और गुजरात, ये लीववर्ड साइड जहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ा रहता है. एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू अफेक्टेड बाय फ्लड्स. जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है मतलब जहाँ पे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे सूखा हो जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो वहाँ पे फ्लड्स, बाढ़ के चांसेस होते हैं. एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन, और जहाँ पे कम बारिश होती है तो वहाँ पे ड्रॉट प्रोन हो जाते हैं एरिया. देन मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, तो ये पढ़ते हैं मानसून एक बहुत ही अलग टाइप का बॉन्ड होता है. यूनिफाइंग मतलब बहुत यूनिक बॉन्ड होता है. अभी कैसे होता है, लेट्स स्टडी. यू हैव ऑलरेडी नो दैट द वे द हिमालयस प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. जैसे आपने पढ़ा है कि हिमालयास का जो रास्ता है मतलब वो सबकॉन्टिनेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है हिमालयास के पास. This enables northern India to have uniformly higher temperature compared to other areas on the same latitude. तो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में क्या है उतना ही मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे. Similarly, the Peninsula Plateau under the influence of sea. अभी पेनिनसुला प्लेटू क्या है सी से ढका हुआ है तीन साइड में, और तो इसका तीन साइड से ढका हुआ तो कोस्टल एरियाज हो गया, वहाँ पे कोस्टल एरियाज हो गया तो मतलब कैसे टेम्परेचर होगा वहाँ पे, मॉडरेट टेम्परेचर होगा. डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दे आर ग्रेट वेरिएशन. एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कहीं ज़्यादा वेरिएशन भी होता है टेम्परेचर कंडीशंस में. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रेसिपिटेबल. तो यहाँ पे मानसून में हाँ प्रेसिपिटेबल है मतलब बारिश होती है. द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड विद द कंडीशंस प्रोवाइड रिदमिक साइकिल्स ऑफ सीजन. तो इसकी वजह से ये सीजन्स की साइकिलें चलती रहती हैं. Even the uncertainties of rain and uneven distribution, ये तो सारे न्यूज़पेपर uneven distribution are very much typical of the monsoon. मतलब मानसून में अनसर्टनिटीज़ तो होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है कहीं कम बारिश होती है, मतलब uneven distribution रहता है रेनफॉल का. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of people including their festivities revolve around this phenomena. तो अभी कैसा जैसे जब फसल को काटने का टाइम आता है तब कितने सारे सीजन हम मनाते हैं, तो वो भी इस पे ही डिपेंड करता है. देन ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जो नॉर्थ से मतलब बहुत सालों के बाद नॉर्थ से साउथ होता है, अभी ईस्ट से वेस्ट होता है। ईगरली वेटिंग द अराइवल ऑफ द मानसून। हम बहुत लोग मानसून को कितने टाइम से वेट करते हैं। जैसे दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द मोशन। तो इसकी वजह से जब मानसून आता है तो तब बारिश आती है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम बढ़ा सकते हैं आगे। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। अभी जिस रिवर में पानी आता है, ठीक है, जिस रिवर में मानसून का पानी आता है तो पूरे मतलब पूरे जो सब सारी वाटर रिसोर्सेज का क्या यूनाइट कर लेती है। अभी ये चैप्टर में बहुत सारे डिलीटेड पार्ट था, तो बस इतना ही कवर करना था। 4 सीजन है, उनमें से हॉट और कोल्ड है वो डिलीटेड है, और एडवांसिंग और रिट्रेटिंग है सिर्फ। और ये तो न्यूज़पेपर है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। बस ज़्यादातर फ्लड्स वगैरह के बारे में लिखा होगा कि कितने डैमेज हुई वगैरह। देन नेक्स्ट ये मैप, ये दोनों मैप आप कर सकते हो। देन ये मैप डिलीटेड थी, ये भी डिलीटेड है। Then most of the part इसमें deleted है। So here we have completed this chapter. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye guys, we'll meet soon in the next video. Bye everyone, take care.